अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिश सर्वेषां विधोरेण ययस्थानेषु सस्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः। अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे और अपने नाम का, नाम के आगे ठीक उसी प्रकार हमारी जीवन में भी ज्वार भाटा कब आता है, किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। वो चंद्रमा है कहां? हमारे अंदर ही है। मनुष्य के प्रत्येक अंग पर एक एक देवताओं का वास है, निवास है। जैसे हाथ पर इंद्र का वास, मुख में अग्नि का वास, बुद्धि पर सूर्य का निवास है, मन पर चंद्रमा का वास है। चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे हमारे मन से है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हमारा मन उच्छृंखल होता है, हमारे जीवन की स्थिरता समाप्त होकर उसमें हलचल कोलाहल पैदा होने लगता है। सुख और दुख रूपी ज्वार भाटा हमें हैरान और परेशान करने लगते हैं। मन खराब नहीं है, मन पर चंद्रमा का वास है। प्राय आप लोग कहते हैं क्या करें महाराज, मन है कि मानता नहीं, मन स्थिर नहीं होता। भगवान उवाच, गीता में भगवान ने कहा है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन का भी और मोक्ष का भी। मन ही यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जैसे हमारी माताएं आई होगी, अलमारी में ताला लगाकर चाबी का छल्ला लेके आई होगी। एग्जाम्पल, जिस ताली से ताला बंद होता है, क्या दूसरी ताली लगाओगे तो ताला खुलेगा? जिस ताली से ताला बंद होता है उसी से खुलता भी है, जिससे खुलता है उसी से। अंतर क्या है? अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, निगेटिव और पॉजिटिव। यदि बाएं हुआ तो खुल गया, दाहिने हुआ तो लॉक हो गया। ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन में लागू है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जीवन रूपी ताला को खोलने के लिए एक ही चाबी है जिसका नाम मन है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि मन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, अधोमुखी है कि ऊर्ध्वमुखी है, शांत है कि उच्छृंखल है। मन के द्वारा ही, मन खराब नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि बाबा मन कंट्रोल होता नहीं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबा मन मेरे बस में है, व्यास गद्दी पर बैठा हूं। मैं इस बात को नहीं मानता। मन तो वायु से भी तेज गति से चलता है ना। अभी आप बैठे हैं, अभी चला जाएगा मुंबई चेन्नई। कई लोग कहते हैं मेरा मन मर चुका महाराज, अब कोई इच्छा नहीं। इच्छा विहीन जीवन
जिंदा लाश के बराबर है। इच्छा होनी चाहिए, हाँ, बशर्ते शर्त है कि वह सदिच्छा हो। मन को मारना नहीं है, ये मरने वाला है नहीं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र और संत की बात ही हम आपके सामने रखेंगे। गीता में महाभारत के रणांगण संग्रामगढ़ में कौरव पांडवों के मध्य भगवान नंद नंदन ब्रज नंदन गोपियों के चंदन हम सबके वंदन श्री जसोदानंदन कृष्ण पूरी गीता का उपदेश कर डाले। अर्जुन कह दिया कि मैं बोधित हूं, मन बोधित हो गया। केवल इशारा मैं करूं, आपको स्मरण कराऊं, आप सब जानते हैं। फिर भी जब अभिमन्यु मारा गया, निराश ही नहीं हुआ, हताश हो गया। तरकस ढीले हो गए अर्जुन के, गांडी छूट गई, बाण गिर गया। कहा, हे केशव, अब किसके लिए युद्ध? कहने का अभिप्राय है, यहां तो पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त हुआ है ना, बोधित हो गया है मन, तब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है। फिर मन भ्रमित हो गया। मन को बोधित करने के लिए सदैव निरंतर लगातार बराबर जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, एक सारथी की जरूरत है हमें। वह मार्गदर्शक भटका हुआ न हो, अटका हुआ न हो, त्रिशंकु की तरह लटका हुआ न हो। जिस सारथी के हाथ में अपने जीवन की सारी बागडोर सौंप रहे हैं, वह कुशल सारथी हो। फिर भगवान द्वारिकाधीश ले गए हैं, अभिमन्यु की आत्मा से मुलाकात करवाए हैं, फिर बोधित हुआ है, फिर आके युद्ध किया है। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। मारने से ये मरने वाला है नहीं, अकट्ट सत्य है। हां, इसको मोड़ा जा सकता है। मन जो जन्म जन्म जुग जुग कल्प कल्प से माया की डगर को पकड़ा है, थोड़ा सा लगाम दाहिने कर दिया जाए, मायापति की डगर पकड़ा दिया जाए। जो जगत का रास्ता पकड़ा है, जगत का त्याग नहीं करना है, परित्याग नहीं करना है, असंभव है, कठिन नहीं, नामुमकिन है। बस साथ साथ जगदीश का सानिध्य सामीप्य सन्निकट में प्राप्त होता रहे, यही जीवन की सार्थकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता हो जाएगी, सरलता आ जाएगी। मन को मारना ही नहीं है। भजन है क्या? साधना है क्या? उपासना आराधना है क्या? ये नवरात्र साधना का नवरात्र है, उपासना का नवरात्र है। कई लोग फलाहार कर रहे होंगे इस समय, बड़ा परम सौभाग्य है।
उपवास का अर्थ क्या होता है? खाली पेट रहना नहीं। विद्वानों ने उपवास की परिभाषा दी है, उपसमीपे वसति इति उपवासः, जो भगवान के सानिध्य सामीप्य सन्निकट समय व्यतीत करता हुआ जीवन यापन करता हो, वास्तव में वही उपवास करता है। यदि पेट को खाली रखना व्रत है तो अभी भी बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो क्या वो सारे लोग उपवास व्रत हैं? कदापि नहीं। उपसमीपे वसति इति उपवासः, इसी का नाम उपवास है। मन की तरंग मार लो, यही भजन है, यही उपासना है, यही आराधना है, यही साधना है। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने जीवन से, अपने आप से दो ही प्रश्न करना है। समस्या का समाधान स्वतः अपने आप होगा। उस प्रश्न का नाम क्या है? आए हम कहां से, जाना है कहां। जाना है कहाँ, हम कहाँ से, जाना है कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। ताल के साथ ताली, जो ताली नहीं बजाएगा वो खाली जाएगा। प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करते हैं और अपने मन को भगवान आराध्य श्री रामचंद्र के चरणारविंद में ले चले और अपने जीवन को धन्य बनाए। जाए तो करो, सभी के साथ हो जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में हो जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में हो जाए तो करो। बादी मन विसार दो, ओ मन से बदी विसार दो, बस हो गया भजन। मन से बदी विसार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया हरि बोल। श्री हरि
कबीर का। करना है साफ साफ सद्गुरु कबीर का। निज स्वरूप को निहार लो बस हो गया भजन। निज स्वरूप को निहार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। रामायण पुनि रुचिर तलाई। रामायण पुनि रुचिर तलाई। विमल राम गुण जल झलकाई। विमल राम गुण जल झलकाई। राम गुण जल झलकाई। विमल राम गुण जल झलकाई। जो नहाई चह यही सर भाई। सो सतसंग करऊं मैंने लाई। जो नहाई चह यही सर भाई। संसार की उपमा सागर से, रामायण की उपमा सरोवर से। सरोवर का नाम लेते ही मानस सरोवर का स्मरण होता है। मानस पटल पर उसकी आकृति स्वतः अपने आप उभरने लगती है, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है।